आमिर साहब, मुसलसल ये नाम एक कॉमन नाम है जो सामने आता रहा है, मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ साहब, जिनका हमें पता है कि कनेक्शन अच्छा है। पास्ट में हमने देखा भी है कि मोदी साहब ने ट्रैवल किया था यहाँ पे, उनके घर में शादी थी, तो उस बेसिस पे वो काबुल से डायरेक्ट आ गए थे कुछ देर के लिए, और फिर क्या वो एक वाइटल रोल प्ले कर पाएंगे? देखिए मेरा बात जरा सही है कि बैकडोर डिप्लोमेसी तो चलती रहनी चाहिए, चाहे जंगे हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, कंट्री चलते इसी तरीके से हैं। देखिए अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये स्टैंड ले लेते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो उन हालात में भी आए, जहाज़ में शादी अटेंड करके खाना खा के चले गए, मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर मियां नवाज शरीफ, चले मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, सर प्लीज़ आप बात करें, एक आप न्योता उनको भेजें, आप नहीं तो फ्लाई करके वहाँ चले जाते हैं हम कि जी आप आएँ। मसला ये है कि हमें इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। वी आर कॉन्फिडेंट, मतलब आप कहते हैं कार्ड छपवा के भेजना चाहिए। मैं भेज दें आप साहब, हम पाकिस्तानी, हम आप मेहमान नवाज तो हैं। देखिए आप साहब, हक हमारा है। बहरहाल देखिए अब आईसीसी हमारे घर का इवेंट है। यस, देखिए अगर हम अपनी ईगो को साइड पे रख के थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं। साहब 8 आ रही है, 7 आ रही है, तो एक क्यों नहीं आ रही? 6 आ रही है, 7वीं पाकिस्तान। मसला ये है कि हम साहब देखें, यहाँ तो होती ना 3-4, इंग्लैंड भी कहता, ऑस्ट्रेलिया भी कहता, न्यूजीलैंड भी कहता, जी हमने फिर तो हम मान लेते हैं यार 3 वोट उधर है। आपको इंडिया से मिल जाए ना, करके आप चले तो आपको वीजा भी मिल जाए वहां जाने का। पहले तो वीजा बहुत जरूरी है वहां का। मैडम वो नरेंद्र मोदी साहब आए थे, मुझे नहीं पता वीजा लिया कि नहीं लिया, चले जाएंगे इंशाल्लाह, जब ऐसे काम होगा हो जाता है। उनके बाद में लगे थे उसमें। अच्छा भट्टी साहब, जैसे अभी आमिर साहब बात कर रहे हैं और सुमेरा ने कहा कि जो अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, उसमें भारतीय सहाफ़ी अक्सरियत की जिनकी इनसे बात हुई, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि भारतीय टीम पाकिस्तान सफ़र करे। तो आपके ख्याल में फिर ये खालिस्तान सियासी मामला बन गया ना? इसमें तो अब क्रिकेट और क्रिकेट के ताल्लुकात किसी और तरफ चले गए। और आपने खुद एक मरतबा सवाल भी किया था रोहित शर्मा से 2021 में गालिबन, जब आप वहाँ पर मौजूद थे यूएई में। यस, देखिए हाफिज साहब और सवेरा, इसमें क्रिकेटिंग रीजन तो कोई नहीं है ना, सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी रीजन होता तो अभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, सारी टीमें पाकिस्तान खेल कर जा रही है। अभी जयशंकर साहब, जिस तरह आपने बताया, शंघाई ताउन तंजीम की जो मीटिंग थी इस्लामाबाद में 2 रातें रह कर गए, तो क्रिकेटिंग रीजन या सिक्योरिटी रीजन तो नजर नहीं आ रहे। ये खालिसतन एंटी पाकिस्तानी बयानिया है, जो बीजेपी का बयानिया है, और उसी बयानी को आगे बढ़ाते हुए इंडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान को, जिस तरह कहते हैं ना, सुई चिबोई जाती है, सुई चिबोने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाए। बल्कि मैं आप ही का इंडिया के किसी बड़े एंकर के साथ उस दिन सुन रहा था, बिल्कुल यही बात है कि अगर इंडिया नहीं आता तो 2007 से 2024 हो गई, हमारी क्रिकेट तो चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल में नाइंसाफी है कि इंडिया हर बार हमें मना कर देता है और हम हर बार बैक पैक करते हैं और इंडिया रवाना हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया इस बार नहीं आता हाइब्रिड मॉडल पे, चूंकि पाकिस्तान मेजबान है, आईसीसी से पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के पैसे भी मिलते हैं, तो इस बार तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को ना चाहते हुए भी कबूल कर ले। लेकिन फिर वंस फॉर ऑल इंडिया ना जाने का भी तो फैसला करे ना। हर बार पाकिस्तान, जो हम कहते हैं कि हम तो ऐसी कुव्वत है, बिल्कुल ऐसी कुव्वत है, लेकिन इंडिया जो हमारे साथ क्रिकेट में सलूक कर रहा है, ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। अगर आप इंडिया में एक आम इंडियन से मिल रहे, मैं और सवेरा, हम लोग 2016 में हमने साथ इंडिया का टूर किया, मैं पिछले साल वर्ल्ड कप में भी इंडिया गया था, वहां तो जाके आपको पता नहीं चलता कि आप पाकिस्तान में आ गए, बल्कि अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दें और आपको वहां का बॉर्डर क्रॉस करके अटारी से दूसरी तरफ ले जाए, तो आपको कल्चर वाइज भी पता नहीं चलता कि हम इंडिया में दाखिल हो गए। सेम कल्चर है, लोगों की मेजबानी, दोस्ती, यारी, एक आम वेरी ट्रू। जब इंडियन मिलता है तो वो भी आपसे बहुत मोहब्बत से मिलता है। लेकिन सियासत के मैदान में मेरा ख्याल में मामला बहुत कशीदा है। लेकिन जो अभी बात हो रही थी, नवाज शरीफ साहब फोन उठाएं, नरेंद्र मोदी साहब को करें, मेरा ख्याल है ये सारा मामला जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन जाहिर है ईगो हर तरफ से नजर आती है, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान चाहे, अगर ये नुकसान बर्दाश्त कर सकता है होस्टिंग राइट्स के, तो पाकिस्तान भी या तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाए, क्योंकि वोटिंग राइट्स में तो अगर फ्राइडे को जो मीटिंग है उसमें वोटिंग होती है, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को इतने वोट मिल सकेंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी साउथ अफ्रीका में इंडिया ने अपनी दूसरे नंबर की टीम भेजी
जो 3-1 उसने साउथ अफ्रीका से सीरीज जीती। साउथ अफ्रीका को उस 4 T20 मैचेस से $6 मिलियन की आमदनी हुई है। तो इंडिया की ज़ाहिर है क्रिकेट में मार्केट तो है, इसलिए वो अपने पैसे स्पॉन्सर्स के बलबूते पर बदमाशी कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी अब मेरी भी ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी साहब अगर ये फैसला कर ले फ्राइडे को कि हमने भी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाना, ठीक है, हमें माली नुकसान जरूर होगा, 14 अरब हमने अपने ग्राउंड से भी खर्च कर दिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब हीरो बन जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब हीरो बन जाएंगे। सुमेरा, ये चूंकि थोड़ा सा हटके है, सफारती सतह पर कोई इस किस्म का डेडलॉक आता है, क्या बातचीत ही ख़त्म कर दें? सफारती अमला भी तो भारत का यहाँ पर मौजूद है ना, तो आप समझते हैं कि ये अगर पाकिस्तान इस तरफ जाएगा तो फिर दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं इस मामले पर कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आता तो ये भी लाखों करोड़ों डॉलर्स का मामला है पाकिस्तान के लिए, इकॉनमी को झटका पहुँचाने के मुतरादिफ है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन जहां तक सिफारती ताल्लुकात की बात है, इमरान भाई और सवेरा, आप लोगों को मैं इसमें थोड़ा सा सिर्फ एक बैकग्राउंड दे देती हूँ पास्ट का, कि 2019 में जब कश्मीर का स्टेटस, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन जम्मू कश्मीर है, जो इंडिया के जेर तसल्लुत है गैर कानूनी तौर पे, उसका जब स्टेटस चेंज किया गया है तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपने सिफारती सतह पर उसको, जिसको हम डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहते हैं रिडक्शन इन डिप्लोमेटिक स्टाफ, तो वो कर दिया था। और हमारे दोनों ममालिक के अब एक दूसरे के मुल्कों में हाई कमिश्नर लेवल का स्टाफ नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के मुल्कों में होस्ट एंड गेस्ट कंट्रीज के अंदर हम शार्टी अफेयर्स यानी नाजिमुल उमूर सतह के लोगों के साथ अपने सिफारती मामलात चला रहे हैं, जो कि डिप्लोमेटिक किसी भी मिशन में 3rd टियर की लीडरशिप होती है। तो ऑलरेडी बहुत रिड्यूस्ड लेवल पे हमारा एक डिप्लोमेटिक कांटेक्ट है इंडिया के साथ। और अगर अब ये होता है तो एक चीज मैं इसमें यहाँ और भी बताती चलूं, क्योंकि शायद थोड़ा बहुत लोगों को ये होता है कि सिफारत खाने दोनों जगह के मिल के मामलात को हल कर लेंगे, मगर इस मामले में मैं वंस अगेन विद अ वेरी हैवी हार्ट, इस मामले में दोनों मुल्कों के सिफारत खानों के पास इतना हैवी मैंडेट है ही नहीं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को हल कर सके। अगर होता जी, यानी तो ये डिसीजन जो है ये एक ही लेवल पे हो सकता है और वो टॉप लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, और उस टॉप लेवल पे ही ये डिसीजन फाइनलाइज हो सकता है। और जिस तरह आमिर साहब ये बात की है, कहने में बहुत शायद आसान लगेगा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब मोदी साहब से बात करें और मोदी साहब जो है वो टीम को भेज दें, बट उन्होंने भी अपने फेस सेविंग करनी है और उन्होंने भी अपनी कौम को आगे लेकर अपनी मैंडेट को साथ लेकर चलना है। उनके लिए भी शायद मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मामला नहीं है। बट थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।